नमस्कार, आयन भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, मतदान के कुछ ही दिन बचे हैं और अब राहुल गांधी एक बार फिर दिल्ली चुनाव में नजर आए, जो पहली रैली सीलमपुर में करने के बाद गायब हो गए थे। और अब यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ चुके हैं, डायरेक्ट एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के लिए वो कहा जो अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचारियों का पोस्टर जारी किया था उसमें उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर भी लगा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने सोच लिया कि अब खुले मैदान में आकर अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा अपनी रैली में कि अरविंद केजरीवाल ने अलग ढंग की राजनीति का वादा किया था, लेकिन दिल्ली को सबसे बड़ा शराब घोटाला दे दिया। बाकी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी राहुल गांधी का ऐसा हमला अरविंद केजरीवाल पर देखा है? लेकिन राहुल गांधी अब यह हमला अरविंद केजरीवाल पर कर रहे हैं। आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, लेकिन साथ ही कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक करेंगे? क्या राहुल गांधी अब दिल्ली की लड़ाई में सीधे सीधे उतरना चाहते हैं? लेकिन क्या बहुत वक्त नहीं निकल गया? लेकिन एक बात है, चाहे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर कितने भी हमले करें, लेकिन राहुल गांधी खुद केजरीवाल से डरते हैं। जी हां, राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल मोदी से डरते हैं, लेकिन मैं कह रही हूं कि केजरीवाल मोदी से डरते हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल से जरूर डरते हैं, ये साबित हो चुका है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि इसका खुलासा मैं इस वीडियो के अंत में करूंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि क्यों मैं ये कह रही हूं कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से जरूर डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ सुथरी राजनीति की बात की थी, राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन उनकी सरकार में सबसे बड़ा शराब घोटाला हो गया, शीश महल में रहने लगे। इससे पहले कि आपने कभी राहुल गांधी के मुंह से शराब घोटाले या शीश महल का जिक्र सुना था? शीश महल के बारे में तो उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शीश महल में रहने लगे। अब सोचिए केजरीवाल जी के मन में क्या बीत रही होगी। वो कह रहे होंगे कि आपसे राहुल जी तो ये उम्मीद नहीं थी। केजरीवाल जी के मन में आता है, राहुल गांधी ने आगे कहा कि केजरीवाल जी के मन में जो आता है वो कह देते हैं। पहले आए थे तो छोटी गाड़ी में चलते थे, बिजली के खंबे पर चढ़ गए थे, कहा था दिल्ली को बदल देंगे, जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे। ये सारे आरोप राहुल गांधी के हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली दंगों का जिक्र भी किया, केजरीवाल को घेरा, कहा अरविंद केजरीवाल उस समय नजर नहीं आए जब गरीबों को उनकी जरूरत थी, जब दिल्ली ने हिंसा का सामना किया, जब दिल्ली में हिंसा हुई तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए। दरअसल राहुल गांधी को दिल्ली दंगों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात यकीनन मानिए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों का वोट एकजुट उनको मिले, भले ही वो दिल्ली में सत्ता में आ पाए या ना आ पाए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मुस्लिमों का एक मुश्त वोट उन्हें ही मिले, ये मुसलमानों को भरोसा हो जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने दिल्ली दंगों का जिक्र किया, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली दंगों के समय में खुलकर मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हुए थे, बात सही है। राहुल गांधी और कांग्रेस एकदम खुलकर इस पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। ये वो पार्टी है जो दंगों को लेकर, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ही दंगों को लेकर संसद में एक ऐसा बिल लाई थी जो अगर सदन में पास हो जाता तो हर हिंदू जेल में होता। जी हां, इस बिल में क्या था? बेहद खतरनाक बिल था, जिसमें कहा गया था कि जब दंगा होगा तो उसके लिए दोषी किसको माना जाएगा? बहुसंख्यक को, बहुसंख्यक को। और इस आधार पर नहीं कि उस जगह पर बहुसंख्यक कौन है, यानी एक शहर में या जिस जगह पर ये दंगा हो रहा है वहां पर बहुसंख्यक कौन है, इससे मतलब नहीं है। बहुसंख्यक देश का कौन है, इस आधार पर तय होगा कि कौन व्यक्ति दोषी है। तो वो कौन है? हिंदू है। यानी एंटी हिंदू ये बिल लाया गया था, जो बिल भगवान की दया से पास नहीं हो पाया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी हर हिंदू को जेल भेजने की। और इसीलिए मैं कहती हूं कि कांग्रेस खुलेआम मुसलमानों के पक्ष में खड़ी है, कांग्रेस खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। फिर चाहे वो ऐसा बिल लाना हो, एंटी रॉयड बिल लाना हो, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल कांग्रेस पार्टी लेके आई हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई हो। अब जितने भी कानून देखिए, ज्यादातर कानून जो कांग्रेस पार्टी इस तरह के लाई है वो सिर्फ और सिर्फ
मुसलमानों को खुश करने के लिए लाई है। खैर, राहुल गांधी आगे कह रहे थे इस रैली में कि आज विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग, दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है। इसको समझने का आसान तरीका यह कहना है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने कहा, हम डर, हिंसा और नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को यह समझा रहे हैं राहुल गांधी कि तरीका क्या है, मोहब्बत की दुकान। वो मोहब्बत की दुकान जिसमें राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नफरत बेचते हैं। वो मोहब्बत की दुकान जिसमें हिंदुओं के लिए सिर्फ नफरत है। वो मोहब्बत की दुकान जिसमें कुंभ में जब लोग डुबकी लेते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि डुबकी लगाने से कुंभ में क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उनको दिखता नहीं है कि लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जीडीपी 1% 45 दिन के सिर्फ कुंभ से 1% जीडीपी देश की बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी होगी सिर्फ 45 दिन में, इसका अंदाजा भी नहीं है। और उसके बाद जो लोग महाकुंभ से होकर अयोध्या जा रहे हैं, उसके बाद भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने बनारस जा रहे हैं, सोचिए मंदिरों के जरिए जीडीपी कितनी बढ़ेगी। लेकिन ये लोग जिनको हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू से नफरत है, वो यही कहेंगे कि इससे क्या होता है। इनकी हिम्मत नहीं होगी कभी कि ये कह दें कोई मस्जिद बने, कोई ईसाइयों का कोई बने या कोई हज हो, उसमें ये कह दें कि इससे क्या होगा। इसको हिम्मत नहीं है इनकी बोलने की। लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ भी बोलते रहो, इस देश में सब चलता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी से डरते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार, यानी राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सोचिए क्या कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का केस, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है, लेकिन इसमें आज तक आप लोग गिरफ्तार नहीं हुए। रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आप ये समझ लीजिए कि महज दिल्ली के लोकसभा चुनाव लड़ने तक ही सीमित था। ये लोग ये नहीं सोचते। अब ये जनता के बीच जाकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शीश महल घोटाला किया, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताते कि जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ, तब क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं थी? अभी इन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए ये आपको बताऊंगी। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में वोट मांग रहे थे, वो ही अब राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है नेशनल हेराल्ड का और वो जेल नहीं गए हैं। जेल नहीं जाने पर उनके वो हैरानी जता रहे हैं। दिल्ली का जो शराब घोटाला है, जिस केस को लेकर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, दरअसल उसमें जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था राहुल जी, उसमें आपकी ही कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे थे विरोध करने के लिए। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस नेता कौन कौन थे आपको नाम याद दिला देती हूं। गौरव गोगोई थे, प्रमोद तिवारी थे, ये जंतर मंतर पहुंचे थे और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया था। राहुल गांधी जी, आपको याद हो अगर, तो आपने भी लोकसभा में 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का जिक्र किया था, उसमें एक अरविंद केजरीवाल ही थे। लेकिन अब आपको दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। अब बात राहुल गांधी की करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको बताऊंगी राहुल गांधी केजरीवाल से क्यों डरते हैं। सीलमपुर में रैली की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद 3 रैलियां होनी थी, लेकिन राहुल गांधी को बुखार आ गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इन 3 रैलियों को कैंसिल करने का मतलब यह था कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से डर लग गया और उन्हें बुखार आ गया अरविंद केजरीवाल के डर से। दिल्ली चुनाव में उसके बाद वो उतरे, लेकिन केजरीवाल जी का सीधा सामना करने से डर गए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उनके सामने कांग्रेस के संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे मैदान में हैं और तीसरे बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा मैदान में हैं।
वहां अरविंद केजरीवाल की इस सीट पर पहुंचे संदीप दीक्षित के साथ राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद कुछ लोगों से मिले और वापस लौट गए। वहां पर रैली करने की हिम्मत राहुल गांधी नहीं कर पाए हैं, जबकि जो नई दिल्ली विधानसभा है वो सबसे प्रेस्टिजियस सीट है। ये समझ लीजिए, पहले वो गोल मार्केट की सीट हुआ करती थी, वहां से 1993 में बीजेपी का उम्मीदवार जीता, पूनम आजाद जीती थी, और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी 1993 में। 1998 में वहां से शीला दीक्षित जीती, फिर वो नई दिल्ली सीट हो गई। 2003 में शीला दीक्षित जीती, 2008 में शीला दीक्षित जीती, मुख्यमंत्री बनी, प्रेस्टिजियस सीट है। फिर 2013 में अरविंद केजरीवाल उसी सीट से खड़े हुए शीला दीक्षित के सामने, और शीला दीक्षित हार गई। 13, 15 और 20 में वहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े, जीते, और अब 2025 में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल उसी सीट पर लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसा लगता था कि 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल को उस सीट पर वॉकओवर दे दिया था, लेकिन अब दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, स्ट्रांग उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन राहुल गांधी इसके बावजूद हिम्मत नहीं कर पाए कि वहां पर जाकर वो एक रैली करें, वो लोगों को संबोधित करें। ये सब नहीं कर पाए राहुल गांधी, और इसी का नतीजा है कि संदीप दीक्षित परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, वाकई वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं पड़पड़गंज की सीट पर तो मनीष सिसोदिया के लिए कहते हैं कि वो शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, शराब घोटाले में बाहर हैं, अपनी सीट बदलनी पड़ी है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ ही आना चाहिए, और ये बात अरविंद केजरीवाल को भी परेशान कर रही है। आप कैसे देखते हैं दिल्ली की इस राजनीति को? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।